देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। यहाँ हमारे बीच है आदरणीय यशपाल शर्मा जी का एंडेवर, जो उन्होंने ये काम अंजाम दिया, हरियाणा की संस्कृति को पर्दे पर उतारा और इतने अच्छे तरीके से, इतने सशक्त तरीके से उतारा कि नेशनल अवार्ड जीत कर ले गए। अ बिग हैंड फॉर दिस टीम। यशपाल जी को डिफरेंट वेब सीरीज में, डिफरेंट मूवीज में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल करते हुए देखा। जो भी उनको रोल दिया गया उसे सशक्त रूप से पर्दे पर उतारा, और एक अभिनेता के रूप में और अब एक निर्देशक के रूप में, दोनों ही तरह उन्होंने सफलता पाई है और एक रोल मॉडल बन गए हैं हरियाणा के बच्चों के लिए कि इस दिशा में भी आपके लिए रास्ता खुला हुआ है। हमारे बच्चों में से कई लोगों ने, अभी जब रामलीला का मंचन हो रहा था तो कुछ बच्चों ने इतना अच्छा अभिनय किया कि वो अभिनेता जिस किरदार को अदा कर रहा था वो सजीव हो गया उस मंच पर। तो मैं समझती हूँ कि हमारे बच्चों में ये कला है, और आज सर यहाँ हमारे बीच हैं और ये सारी टीम हमारे बीच है। इससे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा उन बच्चों को जो इस रास्ते को अपना करियर बनाना चाहते हैं। सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे बच्चों के लिए 2 शब्द ज़रूर कहें और अपने संघर्ष के बारे में कि कितनी मेहनत करनी पड़ी इस रास्ते पर, इस मुकाम तक पहुंचने में। हाँ, हमने इनवाइट किया था सर, हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी सर को अप्रोच करने के लिए जब हमारा लिटरेरी कॉन्क्लेव हुआ था, लेकिन सर बिजी थे और शूटिंग चल रही थी लद्दाख में, जिसकी वजह से नहीं आ पाए। और आज हमारे मध्य है, मैं उनका स्वागत करती हूँ और चाहूँगी हमारे बच्चों को प्लीज़ आप ज़रूर इस बारे में, अपने संघर्ष के बारे में, अपनी मेहनत के बारे में बताएं ताकि वो भी गौरवान्वित महसूस करें और बहुत मोटिवेट हों कि इस करियर को कैसे वो चुन सकते हैं। मैं ऐसा कोई भाषण में लंबा चौड़ा नहीं करने आया हूँ। मैं सिर्फ ये हरियाणा के अंदर एक क्रांति है, इतिहास बना दिया है इस नेता ने। कोई भी फिल्म आज तक पहले दिन पहला शो हाउसफुल नहीं रहा है। 17 सिनेमा घरों में ये हाउसफुल रही है। कल मंगलवार को, शुक्रवार को रिलीज होती है ना, मंगलवार को हरियाणवी फिल्म पंचायती चुनाव चल रहे हैं, उसके बावजूद हाउसफुल रही है 17 जगह। तो अभी जब पंचायत चुनाव खत्म होंगे तो उसके बाद क्या होगा। द्वारका में बाल भवन स्कूल है, उन्होंने 1 हफ्ते के लिए अपने बच्चों के लिए बुक कर लिया है ने सोमवार से। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी बच्चों को दिखाओ, क्योंकि ये बहुत इंस्पायरिंग फिल्म है। आपको जिंदगी में क्या करना है, और आप भी अपने मम्मी पापा को बोलो कि हमको चलो लेके दिखाओ। ये फिल्म यहाँ लगी है पद्मा मॉल में, और कल भी हाउसफुल था आपके कैथल में, और ये बच्ची भी है इसके अंदर आपकी कलायत की, और ये कैथल के हैं नरेश जी, वो भी है इस फिल्म में। आपने देखा होगा 4 लड़कियां जो भाग रही हैं बैठने वाली, तो ये लक्ष्मी की छोटी बहन का रोल किया इसने, और कमाल स्नेहा वर्मा नाम है, और बहुत ही कमाल की अदाकारा है, डांसर है। बहुत थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक बेटा लाइफ के लिए, आगे के लिए। ये जिद है, जिद का परिणाम है ये। मुझे बहुत लोगों ने भटकाया, बहुत लोगों ने ताने दिए, बहुत लोगों ने गालियां दी, बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश की, बहुत लोगों ने बोला ये पागल है, कई लोगों ने बोला कि आप मुगले आजम बना रहे हो क्या, 5 साल हो गए अब तो रिलीज करो, अब 6 साल हो गए वैसे।
तो 5 साल में तैयार हुई फिल्म, 1.5 साल कोरोना ने खर्चा किया मेरा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये बताऊं, आप अगर किसी चीज को ठान लो ना, वो पूरी हो सकती है। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। बस आप तेजाब पीने की बात मत करना, वो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए कोई ऐसी चीज जो आपको लाइफ में करनी हो तो उसकी जिद पकड़ना बहुत जरूरी है। जिद मतलब ये आपको 90% मार्क्स लाने हैं, कुछ भी हो जाए, ये जिद पकड़ लो तो ले सकते हो। मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने सीरियसली उसको लो। आपको दुनिया का सबसे अच्छी एक्ट्रेस या सबसे बढ़िया एक्टर बनना है, आप बन सकते हो। क्यों? क्योंकि जो आप कर सकती हो वो कंगना रनावत नहीं कर सकती, लिखवा लो पूरी तरह से। जो आप कर सकते हो, जो आप कोई भी एक बच्चा जो कर सकता है वो शाहरुख खान नहीं कर सकता, लिखवा लो नहीं सकता। क्यों? इसीलिए आपके अंदर कोई यूनिकनेस है, एक क्वालिटी है, दुनिया में आप अकेले ही हो जो उस क्वालिटी के साथ उसको पहचानो, अपने अंतरात्मा को पहचानो, अपने अंतर को पहचानो, आपकी जो कमियां हैं उसको भी खूबियां बना लो। तो कि एक आदमी हमारे यहाँ ग्रुप में बहुत खर्राटे लेता था। अब वो खर्राटे लेता इसी से मशहूर हो गया। अब बताओ, खर्राटे लेने से कोई मशहूर हो जाए? एक भिखारी गली में गाना गा रही थी, किसी ने वीडियो बना के डाल दिया, वो पानी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। आपको मंडल क्या नाम था? हाँ, तो आप सोचिए आज के जमाने में तो कोई बहाना है ही नहीं। हाँ, काचा बादाम और पता नहीं क्या क्या। तो आज के दिन तो आप में से मेरा 90% लोग इंस्टाग्राम पर स्टोरी बनाते होंगे और क्लास में बैठे बैठे भी देखते होंगे कितने लाइक्स आ गए, कितने हो गए। ये एक जिस टाइम पे बेटा जो काम करो ना वही रहो। अगर आप क्लासरूम में बैठे ना, पूरी दुनिया छोड़ दो, वही रहो। आप अलग से नहीं भी पढ़ेंगे तो जो क्लास में पढ़ेंगे वो बहुत कुछ आपको ग्रहण हो जाएगा। हमारी आदत है कि टीचर बोलती रहती है और हम सुनते रहते हैं, लेकिन ऊपर से निकल जाता है आधी चीजें आधे लोगों को। तो वो चीज क्यों? क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। ध्यान इसी चीज में लगाना जहां पर बैठे हो। अगर मैं इस वक्त में यहाँ आपके पास हूं ना, तो मैं दुनिया में क्या हो रहा है मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं यहाँ हूँ आपके लिए, आपको टाइम दे रहा हूँ। ये टाइम आपका है मेरे लिए, मेरा टाइम आपके लिए है। तो मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ, तो वो टाइम आपको देना चाहिए। इसीलिए जब फिल्म देखने जाओ 2.5 घंटे मोबाइल बंद करके सिर्फ फिल्म देखना। जैसे मुझे आज तक बचपन में मदर इंडिया देखी थी मैंने, 2 आंखें 12 हाथ देखी थी, गुड बॉयज देखी थी, आज तक मुझे उसके विजुअल याद हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग फिल्में थी। इस फिल्म को आप मरते दम तक नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। ये 68 देशों में अवार्ड जीत चुकी है ये फिल्म। इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड ले चुकी है अभी पिछले महीने राष्ट्रपति से 30 अक्टूबर को, ठीक है। और आपको बताऊं 30 सितंबर को, सॉरी। और आपको बताऊं ये इकलौती फिल्म है हरियाणा की जो दुनिया के सबसे बड़े फेस्टिवल फ्रांस में होता है, कांस फेस्टिवल में, जहां लोग तरसते हैं जाने के लिए। वहां कोरोना के बीच में, क्योंकि ऑफलाइन है तो ऑनलाइन दिखाई गई थी 9 जुलाई 2020 को। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप सोचिए, जिस फिल्म को देखकर सुरेंद्र शर्मा जो हास्य कवि है हमारे, बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत समझदार पढ़े लिखे इंसान है, उन्होंने बोला था हंसराज कॉलेज में कि मैं 500 करोड़ की फिल्में 15 मिनट नहीं देख सकता, और इस फिल्म ने 2.5 घंटे मुझे हिलने नहीं दिया। आशुतोष गोवारिकर ने बोला था कि ये फिल्म इतिहास बनाएगी, नेशनल अवार्ड तो पक्का है और सुपर डुपर हिट होगी हरियाणा में, हो सकता है इंडिया में भी हो जाए, कोई भरोसा नहीं। ये उसके वर्ड्स हैं। उसने पूछा एक्टर्स कहां से लेके आया? मैंने कहा ये हमारे हरियाणा के गांव के हैं, वो कलायत की है, कोई खड़खोटा का है, कोई हांसी का है, कोई मंगाड़ी का है, कोई कहीं का है। मैंने बोला हमने ये नहीं है कि आसान तरीका, अच्छा ये रोल है आमिर खान को ले लो, ये रोल है अक्षय कुमार को ले लो, ये रोल है ओमपुरी को ले लो, ये रोल है उसको ले लो। नहीं, हमने इजाद किए हैं। अब ये बच्चे
कल को बड़े होंगे, कुछ स्टार बनेंगे तो छाती ठोक के बोलेंगे कि हमने दादा लक्ष्मी फिल्म से शुरुआत की। और हम नेशनल और इंटरनेशनल अवार्डिंग फिल्म जिन्होंने अवार्ड जीत के उसका हिस्सा है। एक 250 एक्टर है इस फिल्म के अंदर, 267। आप सोचो इतने लोग हैं और इतना बड़ा काम है कि मतलब पूरी दुनिया में इस वक्त डंका बज चुका है इसका। और अभी हरियाणा के अंदर मेरी गुजारिश है, एक बार आप देख के आओ। आप 10 लोगों को नहीं बताओगे तो मेरा नाम बदल देना, पक्का बताओ। आपको ये आदि पुरुष RRR से ज्यादा मजा नहीं आए तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है? तो ये बात नोट कर लो। और अभी एक नारा है बच्चों, हमारा एक नारा है कि नाम ही काफी दादा लक्ष्मी। अब आपको दादा लक्ष्मी बोलना है बस। अब 8 नवंबर वाला तो चला गया एक त्योहार। नाम ही काफी, नाम ही काफी। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही आपकी। बताओ DAV स्कूल है ये, बताओ। नाम ही काफी, नाम ही काफी। ये हुई ना बात। जाओगे देखने? मैं ये नहीं बोलूंगा जबरदस्ती की, कौन कौन हाथ खड़े करो, कौन कौन जाए देख के आना, डंडा लेके नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर आप जाओगे तो बहुत कुछ पाओगे। एक पूरी किताब पढ़ने के बराबर है ये फिल्म देखना। मैं तो लिखवा रहा हूं क्योंकि ये हिस्ट्री है। एक फोक आर्टिस्ट, हरियाणा के फोक आर्टिस्ट जिनको शेक्सपियर कहा गया, जिनको कबीरदास कहा गया, जिनको कालिदास कहा गया, उनको भविष्यवक्ता कहा गया, सूर्य कवि की उपाधि मिली, गंधर्व पुरुष कहा गया। ऐसे व्यक्ति को एक बार देखो, उनकी लाइफ क्या थी, तो एक बार जाना चाहिए, देखना चाहिए। हमारा कर्तव्य है। हमारा लोक कलाकार फोक आर्टिस्ट कैसा था, क्या किया था, कैसे स्ट्रगल किया था। आज से 100 साल पहले, आजादी से पहले तो ये मर चुके थे 1945 में। सो एक पीरियड है, एक ड्रामा है, एक फैमिली है, एक इंस्पिरेशन है। कैसे उसके अंदर संगीत सीखने की ललक है, कैसे मतलब वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। उधर बीन बज रही है, घुटने पे बच्चा कितना सा है, वो उसी तरफ भागता है। माँ कपड़े धो रही है, माँ थापी की थाप उसको ताल लगती है, वो उसको उसकी तरफ दौड़ता है। इस तरीके से उसके खून में, रगों में किस तरीके से संगीत बसा हुआ है, वो इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। और इसकी टैग लाइन है, आजाद सिंह चाहर की लिखी हुई, चलो उस देश में जहां संगीत हो, ना हो द्वेष कलेश, उड़े भाईचारा। ये उसकी टैग लाइन है। तो भाईचारा हो, जात पात से ऊपर उठकर, धर्म राजनीति से ऊपर उठकर, पार्टियों से ऊपर उठकर, गरीबी अमीरी से ऊपर उठकर, एक इंसान बनकर, सच्चे इंसान बनकर, कोई जात नहीं, कोई बात नहीं। बुल्ले शाह ने बोला है जैसे कि बुलिया चल उठे चलिए, उठे सारे हो मन अंगे, ना कोई साडी कदर पहचाने, ना कोई साडी जात पहचाने, ना कोई सानू मन्ने दुनिया। तो ये है। थैंक यू सो मच। मैं ये बात, ये हमारे ग्रुप में हमारी रोज बात होती है। हमारा एक हाइफा ग्रुप है, हरियाणवी इनोवेटिव फिल्म एसोसिएशन। तो हम वहाँ रोज मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं, बातें, जिसने कोई काम किया हो। तो मैं इसका काम पिछले 3 सालों से, 2.5 सालों से देख रहा हूँ और मैं बाकायदा इसका फैन हूँ। आपको बताता हूँ, अगर कोई मेरा फैन है तो मैं बता दूं, मैं इसका फैन हूँ, इसकी गायकी का फैन हूँ। इसके जो सूफिज्म है इसके अंदर है, इंसान है, ह्यूमन बीइंग, परफॉर्मिंग आर्ट का जो ये सशक्त पिलर है। और जिस तरीके से बच्चों को जिस तरीके से सिखा रहा है और इंस्पायर कर रहा है, मैं उसका बहुत बड़ा कायल हूँ। मैं क्योंकि ग्रुप के अंदर हम बातें करते रहते हैं, इसलिए मैं इसके बारे में अगर चाहूँ तो 20 मिनट तक बोले जा सकता हूँ। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि सैल्यूट टू हिम और जोरदार तालियां। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।